बाल भारती रेसिडेंशियल स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, उस पर हम नवोदय का तैयारी और इंग्लिश स्पोकन की कुछ क्लासेस डालेंगे। नवोदय की तैयारी आप मेरे यूट्यूब चैनल से, अगर मेरे फेसबुक पेज से भी कर सकते हैं। ये दोनों वीडियो मेरे फेसबुक पे भी और यूट्यूब चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा। आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो हमारे जितना भी नंबर है, जितना भी संख्या है, सब इंटीजर्स कहलाती है। कैसे देखते हैं? जैसे हमारे क्या है, नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, नंबर लाइन। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? सारे नेगेटिव नंबर होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? सारे नेगेटिव नंबर, यानी ऋणात्मक संख्या। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। और राइट हैंड साइड पर क्या होता है? हमारा सारे पॉजिटिव नंबर होता है, जिसे हम कहते हैं धनात्मक संख्या है। और सेंटर पे क्या होता है? हमारा जीरो। तो इसका डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं क्या क्या कहलाता है डेफिनेशन। सभी ऋणात्मक संख्याएं, जितना भी ऋणात्मक संख्या है, ये जितना भी -1 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? संख्या अनंत तक, जहाँ तक ख़त्म ना हो संख्या, वहाँ तक। और सारे पॉजिटिव नंबर यानी इन्फिनिटी तक, जहाँ तक ये पॉजिटिव नंबर जहाँ तक एंड हो वहाँ तक। यानी इसका मतलब क्या हुआ? सारे नंबर ही हमारा क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। यानी ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड्स जीरो, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो हिंदी में क्या डेफिनेशन होगा? सभी ऋणात्मक संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होता है? एक से लेकर जो संख्या स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन क्या होगा? सारी ऋणात्मक संख्या है, शून्य, प्राकृतिक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। यानी क्या समझ आया? जितना भी नेगेटिव नंबर रहेगा, जितना भी पॉजिटिव नंबर रहेगा, जीरो, वो सभी क्या कहलाएगा? पूर्णांक। यानी कोई सा भी नंबर तुमको लिख के पूछेगा, बताओ ये क्या पूर्णांक है? हाँ पूर्णांक है, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। कुछ भी नंबर दे देगा, क्या ये नेगेटिव नंबर है? हाँ नेगेटिव नंबर है। या जीरो नेगेटिव नंबर है? और सॉरी इंटीजर्स है? हाँ इंटीजर्स है। ये भी इंटीजर्स हो गया, ये भी इंटीजर्स हो गया। सारे जितना भी नंबर है दुनिया में, जितना भी नंबर हम पढ़ते हैं, सारे नंबर क्या है? इंटीजर्स है। कोई सा, और अगर आपको तुम फ्रैक्शन में कोई चीज़ दे दिया, क्या ये इंटीजर्स है? हाँ ये इंटीजर्स है। भाग करने के बाद क्या आएगा? समथिंग कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये संख्या रेखा पर हम दिखा सकते हैं। तो वो ये भी क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। यानी बट्टा वाला संख्या भी क्या हो जाएगा? इंटीजर्स हो जाएगा। यानी जितना भी नंबर है, अगर ये पूर्णांक लगा दे तो भी इंटीजर्स हो जाएगा। इसको सोल्व करने के बाद जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा, चाहे माइनस में हो। ये सारे क्या कहलाएंगे? हमारे इंटीजर्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स है जितना भी नंबर है, सारे नंबर को इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, आज इंटीजर्स के बारे में है और डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स के कुछ हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उसके गुणधर्म देख लेते हैं। जैसे नोट में ये नोट कर लेना, सभी ऋणात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या से छोटी होती है। यानी जितना भी नेगेटिव नंबर होगा, अगर उसके तुलना किसी पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा? छोटा होगा। हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। जैसे ये नेगेटिव में, ये सारे क्या है? नेगेटिव में। इधर क्या है? 2। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? ओबियसली ये बड़ा होगा। क्यों? ये क्यों बड़ा होता है? नेगेटिव नंबर मतलब आप इसको कर्ज मान सकते हो। अगर आपके पास 10 रुपये कर्ज है वो बढ़िया है, कि अगर आपके जेब में 2 रुपये है वो बढ़िया है? ओबियसली अगर आपकी जेब में 2 रुपये है तो बढ़िया है। आपके पास 10 रुपये कर्ज है या आपके पास कुछ भी नहीं है वो बढ़िया है? इसके पास कुछ नहीं है वो बढ़िया है? यानी जीरो बड़ा हो गया। आपके पास 10 रुपये कर्ज है या आपके पास 10 रुपये हैं, कौन बढ़िया है? 10 रुपये जेब में है वो बढ़िया है। कर्ज रहेगा तो 10 रुपये देना पड़ेगा किसी को, ये बड़ा। इसीलिए इस कर्ज वाले तरीके से आप याद कर सकते हैं कि हमेशा जो है कि नेगेटिव नंबर क्या होता है? हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर के कंपेयर करने पर। ठीक है, जीरो भी हमारे यहाँ देखो बड़ा है। इसी तरह दूसरा पॉइंट क्या है? ऋणात्मक संख्याओं में हमेशा छोटा ऋणात्मक संख्या बड़ी ऋणात्मक संख्याओं की तुलना में बड़ा होता है। मान चलो अगर तुम्हें 2 ऋणात्मक संख्या दे दिया, आप बोल देगा इन दोनों में कंपेयर करो कौन बड़ा है, तो हमेशा 2 रुपये छोटा वाला बड़ा होगा। क्यों? दोनों ही कर्ज है। दोनों ही क्या है? कर्ज है। आपके पास 2 रुपये भी कर्ज है, किसी फ्रेंड से लिया है 2 रुपये और किसी दूसरे फ्रेंड से लिया 10 रुपये, तो आप जल्दी किसको दे दोगे? इसको दे दोगे, 2 रुपये वाले को। तो यानी ये बड़ा हो गया। इसी तरह
अगले पास 3 रुपये कर्ज है, अब किसी से आपने 100 रुपये 100 रुपये ले रखा है कर्ज, तो कौन जल्दी दे दोगे? ये दे दोगे, तो जो जल्दी दे दोगे वो बड़ा होगा। यानी समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा इंटीजर्स का। ये क्वेश्चन जो आपको नवोदय में पूछता है, बोल देगा कुछ नंबर दे देगा 2, 4, -8, -20, 50, ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ। तो अगर ये आपको मालूम रहेगा तो आप इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लगा सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आओ इसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो नवोदय में पूछे जाते हैं। नवोदय जो एग्जाम होता है, इंट्रेंस एग्जाम, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इंटीजर्स के बारे में मालूम रहेगा तो आप कर लीजिएगा। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर को कहते हैं आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में बोलेगा आपको लगाने के लिए इसको। तो आरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे, जैसे ग्राफ चढ़ रहा हो, पहले जैसे जीना पे चढ़ते हो, कैसे चढ़ते हो आप, ऐसे चढ़ते हो ना जीना पर, ऐसे चढ़ते हो, पहले छोटे से फिर बड़ा, बड़ा से, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें छोटा क्या है, छोटा क्या है इसमें बताओ, सबसे छोटा हो गया -20, सबसे छोटा क्या हो गया -20, उसके बाद -10, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या होगा 10, उसके बाद क्या होगा 20। ये आपका हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरह आपको पूछेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के दिखाओ। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, जस्ट जो हमने सीढ़ी बनाया उसको उतार दो, पहले बड़ा बनाओ, फिर छोटा बनाओ, फिर उससे छोटा, मतलब उतरते जाएंगे, पहले बड़ा, ये हो गया हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले इसमें बड़ा, सबसे बड़ा क्या है इसमें, सबसे पहले 15, उसके बाद क्या है 1, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद क्या है -20, और सबसे छोटा हो गया इसमें -80। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जो है नवोदय NBS के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार के हम नवोदय में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसीलिए मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर मेरा वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।